एक और बड़ी खबर, मणिशंकर अय्यर का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जागा है। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर का क्या कहना है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास एटम बम है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का यह विवादित बयान सामने आया है। पाकिस्तान एक संप्रभु देश है। मणिशंकर अय्यर का कहना है कि भारत उसे इज्जत दे, उसके साथ बातचीत का रास्ता अपनाए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिससे कि सियासी भूचाल आ गया है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कह दिया है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और ये कहा है कि मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी रावलपिंडी में मसल यानी परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि पाकिस्तान की इज्जत भारत को करनी चाहिए और ये बयान लगातार वायरल हो रहा है। अप्रैल 2024 का ये बयान बताया जा रहा है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से डरना चाहिए और हमें पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। ये उनका एक तरह से पाकिस्तान का पीआर करते हुए वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। एक तो ये एक नया भारत है, ये किसी से डरने वाला भारत तो है नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी और उससे पहले सैम पिट्रोडा जी के स्टेटमेंट्स के द्वारा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजीज, उनके नीति, उनके विचार के बारे में काफी स्पष्टता हम सबको समझने में, देखने को मिल रहा है। मैं आज यहां से पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं। मणिशंकर के पाकिस्तान प्रेम पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेताओं का दिल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है
और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह क्या रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, डॉक्टर सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है, कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है। कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, वो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया। ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता, माँ माँ माई माई करता है। मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान में। मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस अब किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है और कहा कि इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ कहा आप सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय की सुनिश्चित संभावना देख करके ये सारे कांग्रेसी बौखला गए और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के सेना के पास जो दुनिया के सबसे सक्षम अस्त्र और शस्त्र का भंडार है उस पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं। सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत। इधर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का भी अजब गजब बयान सामने आया। महालक्ष्मी योजना को लेकर उन्होंने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है। उनका ये कहना है कि 2 बीवियों वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भूरिया